हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस चीज़ के बारे में सी यू सी ई टी क्या होती है, कैसे क्या करना होता है, किस तरीके से क्या करना होता है, आपका एप्लीकेशन कैसे, हाउ टू अप्लाई कैसे किया जाता है, कैसे अप्लाई करना रहता है आपको, इसमें एडमिशन कैसे लेना रहता है, कितना कितना वैलिड रहता है आपका स्कोर कार्ड, कितना क्या, कैसे रिजल्ट देखना है आपको, कैसे आंसर की, कैसे सिलेबस में क्या क्या रहते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो मेक श्योर करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया सी यू सी ई टी की रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको किसी भी ब्राउजर से google.com ओपन कर लेना और वहाँ पर आपको टाइप करना है सी यू सी ई टी 2022 IAS पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको सी यू सी ई टी के रिलेटेड सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बात आज की नहीं, बात है अगले कुछ सालों की। जब तक आप पढ़ाई करते हैं, तो जब तक आप पढ़ाई करते हैं तब तक आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, आपके वाइवा होते हैं, आपके इंटर्नशिप्स होते हैं, आपके कल्चरल इवेंट, आपके टेक्निकल इवेंट्स, आपके कल्चरल फेस्टिवल, आपके प्लेसमेंट फेस्टिवल होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये एक स्पेशल चैनल बनाया गया जिसका नाम है इंडियन एडवांस स्टडीज़। ठीक है, बताया आपको इस पहले ही। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे सर्च करनी है। तो जैसे सर्च करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करनी है फर्स्ट वाले पे, और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है इस पेज का। तो आप इस पेज पर डायरेक्टली ओपन हो जाएंगे, जिसके थ्रू आप भी अपना जो है देख पाएंगे आपको जो यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी यू सी ई टी 2022 लिखा है, और यहाँ पे टाइटल में लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म इसमें अवेलेबल है, कैसे क्या करते हैं, डेट्स जो है इस चीज़ के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको सब कुछ। एलिजिबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न्स क्या रहते हैं, और सिलेबस में क्या है, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस फॉर्म को फिल कीजिए जो सामने आपके फॉर्म है। तो यहाँ पे अपना नाम पूरा लिखिए, आपका ईमेल आईडी क्या, अपना ईमेल आईडी यहाँ पर अपना टाइप कर दीजिए, काफ़ी ईजी है। और अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे टाइप कर दीजिए, क्योंकि अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे अपना टाइप कर लीजिए। सेलेक्ट योर करेंटली स्टेट, तो कौन से स्टेट में अभी करेंटली रह रहे हैं, तो जिस किसी भी स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर आंध्र प्रदेश के, या फिर अरुणाचल प्रदेश, या फिर असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरला, मध्य प्रदेश, किसी भी स्टेट के रहते हैं, जिस किसी भी स्टेट के हैं उस स्टेट को सेलेक्ट कर दीजिए। आपकी सिटी कौन सी सिटी को सेलेक्ट कर दीजिए, मुंबई, चंबा, मुंबई, या फिर धर्मशाला, जिस किसी भी सिटी के हैं। अब आपको कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है, इंजीनियरिंग में, मैनेजमेंट में, डिस्टेंस लर्निंग, BCMC, फैशन डिजाइन, उस कोर्स को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। और आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी, 10th 12th डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, मास्टर, PG, तो उसको सेलेक्ट कर लेना आपको। फिर गेट फ्री काउंसलर पे क्लिक करना। ठीक है, गेट फ्री काउंसलर पे क्लिक करने से क्या होगा कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर जो आपने दिया और आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS आते रहेंगे। तो गेट फ्री काउंसलर पे क्लिक कर दीजिए, सबसे पहले आपको SMS आते रहेंगे। ठीक है, सी यू सी टी की रिलेटेड ही आपको SMS जो है, आपकी नोटिफिकेशन जो भी रहेंगे आपको सबसे पहले आते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी यू सी टी 2022 के लिए जो यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो इसे कौन कंडक्ट कर, हर साल ये कंडक्टेड होता है बाय ऑफिशियली ऑथराइज्ड रहता है, ये ऑर्डर रहता है ऑफिशियली से। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो रहता है। तो ये क्या लिखा है, सी यू का जो यहाँ पे फुल फॉर्म है, मतलब ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में ये। ठीक है, और सी यू सी टी इज़ कॉमनली नेम नोन एज, कौन से नाम से इसको जाना जाता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन इंट्रेंस टेस्ट। तो ये इसका फुल फॉर्म है, सी यू सी ई टी का फुल फॉर्म ये है। ठीक है, तो आपको पता रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दी NTA, नेशनल टेस्ट एजेंसी। ठीक है, यहाँ पे भी इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, विल बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ दी ऑर्गेनाइज सी यू सी टी इंट्रेंस एग्ज़ाम एवरी ईयर। तो हर साल ये होता है इंट्रेंस एग्ज़ाम इसका। ठीक है, और इंट्रेंस एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड एज नेशनल लेवल का जो होता है ये एग्ज़ाम होता है। ठीक है, सी यू सी टी का। और किसके मदद से, यहाँ पे सी यू सी टी के जो इसके मदद से, और ऑफिशियल ऑथराइज किया जाता है, और NTA एजेंसी के थ्रू। तो ये प्रोवाइड करता है एडमिशन, जो भी जिसको चांस चाहिए, जिसको भी उसके लायक रहता है, जो भी इसके एलिजिबल है, इसके लायक है। ठीक है, एडमिशन लेने के, या जो भी जिसको चाहिए रहता है। तो यहाँ पे आप जो भी बच्चे हैं, यहाँ पे आप UG और इंटरग्रेटेड कोई कोर्स है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन PG, या फिर कोई और कोर्स रहेगा, तो यहाँ पे रिसर्च कोर्स, तो इनटू डिफरेंस तो इन सब में से आप जो है डिफरेंस एजुकेशन जो भी आपका रहेगा, अलग अलग कोई कोर्स रहेगा, तो यहाँ पे आप जो है प्रोफेशनल फील्ड में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें इसके बाद स्टार्ट है। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके बारे में, आपके लिए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है आपको, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको इस चीज़ के बारे में, मतलब कुछ आर्टिकल्स है जो आपको जानना है। तो किस चीज़ के बारे में आर्टिकल्स है, तो यहाँ पे आपको पहले तो देखना है कि इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर्म क्या होती हैं, कैसे क्या करना था मैं आगे बताऊँगा।
और एप्लीकेशन फ़ीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्ज़ाम पैटर्न्स, एग्ज़ाम्स का जो है सिलेबस, एडमिट कार्ड, रिज़ल्ट, मेरिट लिस्ट, काउंसलिंग और कुछ रहेगा तो बता दूंगा सब कुछ। तो यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बताऊंगा, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से डिटेल बताऊंगा। तो मेक श्योर करें कि लाइक करें इस वीडियो को, ठीक है। तो ये जो है आपको यहाँ पे दिए गए हैं कुछ कोर्सेस हैं, ओके। तो ये मेंशन किया है कि लिस्ट है पार्टिसिपेशन इंस्टीट्यूट के लिए, तो दैट कंसिडर द CUCET, ओके, एंट्रेंस एग्जाम्स कोर्स। तो आसाम यूनिवर्सिटी सिलचार में है, कोकिल यूनिवर्सिटी जो है बनहापुर में। तो इसी तरीके से सब कुछ बताया गया है, सारी चीज़ें कहाँ कहाँ है, कौन कौन सा यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, जम्मू में है, झारखंड में, कर्नाटका, कश्मीर और केरला, पंजाब, राजस्थान, साउथ बिहार, ओके, तमिलनाडु, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो ये मतलब इस तरीके से आपको जो है स्टेट वाइज बता दिया गया है, ठीक है। काफ़ी ईजी है, ईजिली आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब आप सबसे पहले तो आता है आपका इम्पोर्टेंट इवेंट्स, इम्पोर्टेंट टेंटेटिव, इम्पोर्टेंट बोल सकते, टेंटेटिव डेट्स बोल सकते हैं। तो ये क्या है आपका इम्पोर्टेंट चीज़, तो यहाँ पर आप डिस्कस करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या होता है, इंपॉर्टेंट जो है टेंटेटिव डेट्स क्या होता है। तो इवेंट क्या है कि आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म है हुआ, आपका एडमिट कार्ड हुआ, एग्ज़ाम कभी क्या होता है आंसर के। तो देखते हैं पहले, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन कभी अवेलेबल होगा। तो इस डेट को देखना, कौन सी डेट को आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होगा। तो यहाँ पे लिखा है मार्च 2022 में, ठीक है। तो यहाँ पे कंफर्म डेट अभी तो नहीं आई, क्योंकि अभी आगे अभी 1 साल और है तब आने में ये डेट, तो उस समय आपको कंफर्म हो जाएगा। तो अभी खाली अनुमान लगाया गया है एक, ठीक है। तो यहाँ पे डेट कंफर्म नहीं है, तो यहाँ पे अभी बस मंथ लिखा है कि मार्च नहीं होगा शायद, तो यहाँ पे बता दिया गया। तो आपको इसी तरीके से देखना जिस तरह मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा है डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसका सबमिशन डेट क्या है, अप्रैल में होगा, ठीक है। तो स्टार्ट कभी होगा मार्च में, ख़त्म कभी होगा आपका अप्रैल में, इस तरीके से होगा। अब एडमिट कार्ड कभी अवेलेबल होगा, मई में होगा, तो मई में आपको जो आपका देखना पड़ता है सब कुछ। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्ज़ाम कभी होगा इसका CUCET का, तो यहाँ पे इस मई में होगा। तो इस तरीके से आपको देखना। आंसर की कभी आपका जो है रिलीज़ होगा, ओके। और उसके बाद कंप्लेनिंग अगेंस्ट आंसर की जो यहाँ पे लिखा उसने गलत लिखा, तो उसके खिलाफ जो है आप अगेंस्ट जो है कंप्लेन करते हैं, तो उसका लास्ट डेट यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और डेट ऑफ रिलीज ऑफ द करेक्शन आंसर की, तो यहाँ पे वो बताया गया। और रिजल्ट जून में होगा। तो इसी तरीके से आपको काफ़ी इजी था, इसी तरीके से आपको देखना है आपका जो है इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स जो है। तो ये काफ़ी इजी है। तो नेक्स्ट जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जानना है। तो वैसे सबसे पहले तो हाउ टू अप्लाई कैसे करते हैं, आपको CUCET में मतलब एडमिशन लेना पड़ता है। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी होती है। तो आपको कैसे अप्लाई करना है, तो सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेनी पड़ती है। तो कहाँ से मिलती है, वो ऑनलाइन के थ्रू मिलती है। ऑनलाइन कौन से, कहाँ से, तो CUCET का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आपको जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है। तो ठीक है। तो आपको क्या करना होगा वहाँ से जो है, मतलब देखिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा CUCET के, और वहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है, ठीक है। वहाँ से आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, वहीं पे आपको दिखेगा, और वहाँ से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा आपको अपने सेल्फ जो भी आपके बारे में थोड़ा सा। उसके बाद जो है आगे प्रोसेस होता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, ठीक है। ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू होता है, ठीक है, ऑनलाइन के थ्रू, ऑनलाइन मोड से। तो आपको फिल करना, तो उसमें सारी चीज़ें ऑफलाइन मोड से भी कोई कोई होता है, पर हर एक चीज़ नहीं होता, मतलब ऑनलाइन ही होता है इसमें एप्लीकेशन फॉर्म ज़्यादातर, ओके। मैक्सिमम ऑनलाइन होता है, मिनिमम आपका जो है ऑफलाइन होता है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाता है। तो आप जो मतलब उसमें फिल करना है, अब उसके आगे क्या करना होगा, आपको फिल करना होगा काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि आपका हो गया आपका पर्सनल डिटेल्स होते हैं, आपके पेरेंट्स डिटेल्स क्या हैं, आपके जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं, सारी चीज़ें आपको 10+12 या फिर 10th में आपका, 12th में आपका ग्रेजुएशन, आपके जो भी आगे किया एजुकेशन किए, कोई भी किया आपने, उसका डिटेल्स देना है आपको, उसका अपलोड करना पड़ता है। आपका कैटेगरी फ़ोटो जो रहता है, आपका डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस, ओके, आपका अपलोड करना होता है फ़ोटो, और आपका सिग्नेचर्स, आपके सर्टिफिकेट कोई रहते हैं वो भी पूछा रहता है उसमें, तो भी अपलोड करने पड़ते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी जो है आपको उसमें सारी चीज़ें आपको अपलोड करने पड़ते हैं, फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे करने के बाद आपको जो लास्ट में आपका पेमेंट का ऑप्शन आता है। जो पेमेंट है काफ़ी यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका एप्लीकेशन फ़ीस, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैटेगरी ऑफ द एप्लीकेंट, तो
एप्लीकेशन फ़ीस फॉर द जनरल के लिए यहाँ पे, और ओबीसी के लिए, और EWS के लिए। तो यहाँ पे बताया गया है 800 है, ठीक है, पीजी कोर्सेज़ के लिए, और UI एंड पीजी कोर्सेज़ के लिए 100। और यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस जो है फॉर द रिजर्व कैटेगरी के लिए जो यहाँ पे बताया गया है, जो बचे हुए कैटेगरी जो है जैसे कि SC ST और उन लोगों का जो सब्जेक्ट है UI और PG, तो जो बचे हुए कैटेगरी SC ST तो उन लोगों के लिए 350। ओके, जनरल कैटेगरी जो है OBC और EWS कैटेगरी यहाँ पे बताया गया फॉर RP कोर्सेज के लिए बताया गया 1000 रुपीज़ फॉर। ओके, एप्लीकेशन फ़ीस फॉर रिजर्व कैटेगरी। ओके, तो बताया गया है कि कौन कौन सा जो यहाँ पे RP कोर्सेज है SC और ST तो 450। ऐसे आपको इस तरीके से देखना है, ठीक है, तो कुछ डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो अब पेमेंट का ऑप्शन आता है, जो भी आपका रहेगा वो चूज़ कर लिए, जो भी आपका रहेगा। अब पे कैसे करेंगे, ठीक है, तो पे कैसे करेंगे तो काफ़ी इजी है। आपको ऑनलाइन मोड से जो पे करना होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट ऑफ द ऑनलाइन मोड से, एप्लीकेशन फ़ीस शुड बी डन ऑनलाइन मोड से। वहाँ पे फैसिलिटीज़ रहती है, जैसे कि आपका डेबिट कार्ड से हो सकता है, क्रेडिट कार्ड से हो सकता है, नेट बैंकिंग के थ्रू हो सकता है। तो ये फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पर अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। तो कैसे करना होता है आपको कि मतलब आप कर लेंगे उसके बाद, मतलब इसके थ्रू आप जो है आप पे कर देंगे तो आपका जो है पे हो जाएगा। तो उसके बाद आप क्या करना है, आपको सबमिट करना होता है। सबमिट करने के बाद आपको जो है सबमिट करते हैं उससे पहले एक और चीज़ रहती है, जो उसमें प्रिंट आउट का ऑप्शन है, तो आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना। काफ़ी मतलब प्रिंट आउट जो आपके फ्यूचर यूज़ में काम आता है, तो उसको आपको खोना नहीं है, उसको घुमाना नहीं है, ठीक है। तो उसको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो आपके प्रिंट आउट, ठीक है, तो उसको निकलवा लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है आपका जो देखते हैं यहाँ पे क्या है आपका नेक्स्ट है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका, ठीक है, सिंपल थी, काफ़ी इजी। तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, बताता हूँ भैया आपकी जो है नेशनलिटी क्या है, पहले वो देखी जाती है यहाँ पे कि क्या होनी चाहिए। ओके, ओनली सिटीज़न ऑफ इंडिया होनी चाहिए, आपकी इंडियन सिटीजन्स रहेंगे, आप भारत के रहेंगे, भारत कंट्री के भारतवासी के जो हैं इंडियन के ही रहेंगे, तो भी आप यहाँ पे लिखा है एलिजिबल हैं आप, तभी एग्ज़ाम दे सकते हैं इसका, ठीक है। और एज लिमिट यहाँ पे लिखा हुआ है, द एज लिमिट इज़ डिफरेंट फॉर द ईच कोर्सेज, तो हर एक कोर्सेज के लिए अलग अलग एज लिमिट है। तो यहाँ पे बैचलर ऑफ डिग्रीज़ के लिए यहाँ पे बताया गया है 10th एग्ज़ाम पास अगर हो चुके हैं, तो यहाँ पे 10+12 अगर हो चुके हैं, तो यहाँ पे बताया गया है रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ दी। ओके, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है, अगर 10+12 हो चुका है तो आपका। फिर मास्टर डिग्री यहाँ पे बताया गया बैचलर ऑफ डिग्री रिवेलेंट फील्ड फ्रॉम दी यूनिवर्सिटी ऑफ, तब भी आप दे सकते हैं। अगर आपका कंप्लीट है बैचलर ऑफ डिग्री तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, आपका अप्लाई कर सकते हैं इस फील्ड में। तो और नेक्स्ट जो यहाँ पे लिखा है कि रिसर्च कोर्सेस, तो यहाँ पे अगर आपका कंप्लीटेड है मास्टर कोर्सेस रिवेलेवेंट फील्ड, तो भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। मिनिमम मार्क्स आपके कितने होने चाहिए, 60% होने चाहिए, उससे ज़्यादा होने भी चाहिए पर उससे कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। उससे अगर कम रहा तो आप एडमिशन नहीं ले सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है एग्जाम्पशन यहाँ पे लिखा है कि आप जो भी यहाँ पे कंप्लीट किया है NAT या फिर JRF या फिर स्लेट या फिर टीचर फॉलोशिप बिफोर एंट्रेंस एग्ज़ाम आर कंप्लीटेड फ्रॉम दी एग्ज़ाम। ओके, तो ये भी आपको मतलब अगर किए तो भी आप क्या कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पशन ये। और एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे आप देखना है आपको, तो एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे बताया है कि जो है आपका एग्ज़ाम मोड कैसे होगा, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न में ये सब बताते हैं इसमें, ठीक है, वो वाला नहीं। तो यहाँ पे जो है मोड बताया गया कि ऑनलाइन मोड से होगा, ठीक है, कंप्यूटर और पेपर के बेस से। और जो टाइमिंग बताया गया है कि यहाँ पे 2 हॉर्स यानी कि 120 मिनट्स, ठीक है, आपको 2 हॉर्स का टाइमिंग है, 120 मिनट्स का टाइमिंग आपका एग्ज़ाम देने के लिए। और लैंग्वेज कौन सा यूज़ होगा, आपका इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होगा उसमें। और आपको 100 क्वेश्चंस के आपके आएंगे टोटल क्वेश्चंस, और जो है पार्ट्स यहाँ पे बताया गया है आपका एग्ज़ाम में जो है 2 पार्ट्स रहेंगे यहाँ पे। ओके, टोटल मार्क्स आपके बताएं यहाँ पे 100 मार्क्स के आपको आएंगे और 100 क्वेश्चंस के आएंगे। और कौन से टाइप्स के आपके रहेंगे, मल्टीपल चॉइस आपके MCQ क्वेश्चंस के आपके टाइप्स रहेंगे। मार्किंग स्कीम 1 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड अप्लीकेंट इच करेक्ट गिवन, तो जो भी आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे, अगर उसने आपने अगर राइट लिखा है तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे मार्किंग स्कीम पे।
और UI एंड PG कोर्सेज का यहाँ पे सब्जेक्ट पार्ट 1 पार्ट 2 बताया गया है। यहाँ पे सब्जेक्ट बताया गया लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, एनालिसिस स्किल्स। तो यहाँ पे बताया गया कि कितने क्वेश्चंस, यहाँ पे 25 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स आपके 25 क्वेश्चंस मार्क्स। ओके, अब यहाँ पे पार्ट सेकेंड जो है डोमेन नॉलेज PG जो बोलते हैं PC, तो यहाँ पे 75 क्वेश्चंस आपको रहेंगे 75 मार्क्स के लिए। तो इस तरीके से आपको जो है वो पार्ट 1 पार्ट 2 डिवाइडेड है। और फॉर RP प्रोग्राम के लिए यहाँ पे बताया गया, तो इसी तरीके से आपको ये भी देखना है, ठीक है। यहाँ पे UR और PG के लिए बताया था, ठीक है। और यहाँ पे क्या बताया गया है, RP प्रोग्राम के लिए। ओके, RP प्रोग्राम के लिए। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपका सिलेबस आता है। सिलेबस में आपको बताया गया इसमें क्या ये जो है आपके टॉपिक्स यहाँ पे डिसाइडेड किए गए ऑफिशियल के थ्रू, ये ताकि आप प्रिपेयर कर पाए आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छे मार्क्स ला सके, ठीक है। UGO पार्ट 1, तो यहाँ पे ओके UGO 1 पार्ट A में यहाँ पे लैंग्वेज, आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आपका क्लियर होना चाहिए, आपका सारी एनालिस्टिक स्किल्स जो आपकी जो है आपकी बेसिक सारे क्लियर होने चाहिए, सारी चीज़ आपको आना चाहिए। पार्ट B में फिजिक्स, आपके केमिस्ट्री आते हैं, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये सारे जो आपके सिलेबस में आते हैं। और UGO 2 जो है सेकेंड वाला, एनालिटिक्स स्किल्स, रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, डेट ऑफ इंटरप्रिटेशन, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज। तो ये जो आपके टॉप सिलेबस के हैं, तो इस तरीके से आपको जो है आपके कंप्लीट होनी चाहिए, से क्लियर होनी चाहिए सारी चीज़ें। प्रिपेयर कैसे करना आपके एग्ज़ाम के लिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है वो भी। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रिपेयर कर पाते हैं, ठीक है। तो जितना आपको टिप्स यहाँ पे लिखा गया है, वो टिप्स अगर फॉलो करते हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला पाते हैं, ठीक है, ला सकते हैं। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल पहले तो क्या करना होगा आपको, यहाँ पे लिखा है देखिए। ओके, आपको जो है एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले, मतलब प्रिपेयर करने से पहले आपके एग्ज़ाम के लिए, तो क्या करना होगा, कुछ आपको जो है पहले मटेरियल्स कलेक्ट करने पड़ते हैं, जैसे कि कुछ नॉलेज, जैसे कि कुछ सिलेबस आपके हो गए, ठीक है। सिलेबस में क्या क्या आने वाले वो आपको पता रहने चाहिए, तभी आप जो है पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई। और जो है पेपर पैटर्न जो रहते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, वो आपको जो है आपके पास होनी चाहिए, सिलेबस, ठीक है, 2 चीज़ें। फिर उसके बाद जो है आपके पास जो है शुड प्रिपेयर टाइम टेबल, आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, मतलब ऐसा एक टाइम टेबल बनाना है जिसको आपको रोज़ फॉलो करना है उस टाइम टेबल को। जैसे कि आपको दिन में 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक पढ़ना है, तो वो टाइम टेबल फिक्स रहना आपका चाहिए। या फिर 10 बजे से लेकर 11-12 बजे तक का जो भी आपका टाइमिंग रहेगा, वो टाइम अपना खुद, जैसे कि क्लासेस में जैसे ट्यूशन करते हैं, क्लासेस में टाइमिंग रहता है, जैसे कि स्कूल का टाइमिंग रहता है, एक फिक्स टाइमिंग रहता है ना, तो वो टाइम पे अपना जो है एक अपना टाइम फिक्स कीजिए अपने घर में, जब भी आप करते हैं तो अपना टाइम फिक्स कर दीजिए, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं आपके एग्जाम के लिए अच्छे मार्क्स आने के लिए, ठीक है। तो उसे आप फॉलो कीजिए स्ट्रिक्टली, और डेली फॉलो करना, आपको डेली स्टडी करनी है आपको उसी टाइम टेबल पे, और आपको सिलेबस के रिलेटेड ही पढ़ना है, ठीक है, और एग्जाम पैटर्न में जो बता रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेंट शुड हैव कंप्लीटेड टॉपिक दो बिफोर द वीक ऑफ द इंट्रेंस एग्जाम। तो आपको जो कुछ टॉपिक्स जो रहेंगे उसको आपको एक जो है एक हफ्ते के अंदर आपको ख़त्म कर देनी है, ठीक है, एक सप्ताह, ठीक है। एप्लीकेशन शुड हैव आपको रिवाइज करते रहना, जो भी बच्चे हैं यहाँ पे उन लोग को रिवाइज करना है, आपको रिवाइज करना है, और हर एक टॉपिक्स पे जो भी आपको सारी चीज़ें आपको रिवाइज करते रहना। लास्ट वीक का भी जो भी आपने मतलब पढ़ा उसको रिवाइज करते रहना, आपको छोड़ना नहीं है कुछ भी। और कुछ जो है प्रिपेयर करना आपको शॉर्ट नोट्स, ताकि आपको फटाक से रिवाइज करने में इजी पड़े। और माइंड मैप आपको बनाना आना चाहिए एट द टाइम ऑफ स्टडी के लिए। और कुछ आपको हेल्दी फूड खाते रहना है, कि कुछ भी ऐसा नहीं जंक फूड खाना है, आपको हेल्दी फूड खाना है, हेल्दी रहना, आपको न्यूट्रिशंस रहते जो आपकी बॉडी में। एप्लीकेंट शुड सॉल्व मेनी मॉक टेस्ट फ्रॉम दी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, कुछ आपको टेस्ट लेते रहना है, आपको अपने मन से अपने कि कितने मार्क्स आपको पता भी चलते हैं, आपको कितने क्या कर पाते हैं, कितने उसके एबल हैं, कितने जो आपको सारी चीज़ें मतलब आती हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते रहना। लास्ट ईयर का जो पिछले साल का पेपर है तो वो सारी चीज़ें काफ़ी इजी थी प्रिपरेशन। इन जो टिप्स है आपको इन टिप्स को अगर फॉलो करते हैं तो आप 100% जो है आपको जो है यहाँ पे अपना जो है रिजल्ट में आपको 95% आप कम से कम सिक्योर कर पाएंगे, 99% सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। अगर इन टिप्स को फॉलो करते हैं, डेली याद करते हैं, डेली आपको याद होते जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं 95%, 96, 97 आपको जो है मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। अब एडमिट कार्ड है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये कहाँ से मिलता है, ये एडमिट कार्ड जो है CU/CET के जो ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ से मिलता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जामिनेशन में जाने के लिए। तो जब एग्ज़ाम होती है बोर्ड का आपका, तो एडमिट कार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है उस समय, क्योंकि उसमें आपका जो है आपका जो डिटेल्स होती हैं उसमें, ठीक है,
आपका फ़ोटो, आपका नाम, आपका क्या है, आपका हॉल टिकट, आपका सब कुछ इसमें डिटेल होता है, आपका बोर्ड नंबर, तो उसमें आपको रोल नंबर, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ उसमें आपका रहता है, जिसकी वजह से आपको एंटर किया जाता है। उसमें आपका प्रूफ होता है कि मैं एग्ज़ाम देने वाला बच्चा वही हूँ जो एग्ज़ाम देता हूँ, ठीक है। तो उसमें आपका प्रूफ रहेगा जिसके थ्रू आपको एंटर किया जाता है आपको एग्जामिनेशन हॉल में, उसके थ्रू आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो वो कहाँ से मिलता है आपको? CUCET का जो ऑफिशियल वेबसाइट रहता है वहाँ से आपको ये मिल जाता है। और कैसे मिलता है? ऑनलाइन के थ्रू मिलता है और वहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़ता है। और ठीक है, तो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट बताया, तो उसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके वहाँ से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, ताकि आपको एग्जामिनेशन में और एंटर किया जाए, ठीक है। आंसर की कहाँ से मिलेगा आपको? आंसर की भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिलता है, वहाँ से आपको अपना आंसर जो है देख सकते हैं, अपना कितने क्या आए, कौन से किसके आंसर राइट आए रहेंगे। रिजल्ट कहाँ से मिलता है? रिजल्ट भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलता है, वहीं से आप अपना आंसर, अरे रिजल्ट वहीं से आप देख सकते हैं कि कितने मेरे मार्क्स आए रहे हैं, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट उसमें उसमें आपका जो है कुछ आपके लॉगिन करने पड़ते हैं, जैसे कि आपका जो है डेट ऑफ बर्थ या फिर कुछ डाल के उसमें आपको लॉगिन करने पड़ते हैं, फिर लॉगिन करके आपका जो है रिजल्ट ऑटोमेटिकली बता देगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट भी आपको वहीं से मिल जाता है, कुछ CUCET का जो ऑफिशियल वेबसाइट रहता है वहीं से आप जो है देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। और ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप जो है ऑर्डर, वहीं पे आपको इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरिट लिस्ट के रिलेटेड सारी चीज़ें आपको अनाउंस होती है, वहीं आपको देखने को मिल जाएगी। और काउंसलिंग भी वहीं से आपको मिलती है, वहीं से आपका रजिस्टर करना पड़ता है, सब कुछ वहीं से ऑफिशियल वेबसाइट्स के थ्रू, ओके। CUCET का जो ऑफिशियल वेबसाइट रहता है वहीं से आप क्या कर पाएंगे सारी चीज़ें। तो जो भी आप एक है कंप्लीटेड इन्फॉर्मेशन हो चुका है यहाँ पे अबाउट CUCET का जो काउंसलिंग है, फॉर्म दी बिलोंग मेंशन सेक्शन, कुछ भी हो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए रहता है, तो आप CUCET का जो ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ से आपको जाना रहता है। विल आस्क भी मेड अवेलेबल ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू बना हुआ है जो है ऑफिशियल वेबसाइट, वहीं पे आपको जाके देखना होता है रेफरेंस को, अप्लीकेंट को, ठीक है। और कुछ जो है डॉक्यूमेंट्स जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सम डॉक्यूमेंट्स आर यू फॉर यू वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू कैन सी। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है SSC मार्कशीट, SSC पासिंग सर्टिफिकेट, HSC मार्कशीट, HSC पासिंग सर्टिफिकेट। तो 10th का और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, रिजल्ट जिसे बोलते हैं वो, और मार्क्स पासिंग सर्टिफिकेट। तो दो चीज़ें 10th का और 12th का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डोमेसाइल सर्टिफिकेट, आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, अदर क्वालिफिकेशन कोई है तो वो, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैटेगरी क्या है आपका, कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या है, सारे जो सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके अवर लाइफ में, आपके, ठीक है, आपके पूरी लाइफ में, आपके पूरी कैरियर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके सर्टिफिकेट्स, ठीक है। तो ये आपके पास होनी चाहिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। ऐसे सारी चीज़ें जो है आपको पता चल गई। तो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए। ऐसे ही वीडियो फ्यूचर में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। ये वीडियो पसंद आती है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।